इट्स फंड इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, ये डोनेशन या सब्सक्रिप्शन के रूप में पैसा रिसीव करता है। कौन? नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। और ये पैसा जो है वो कहलाता है क्या? कैपिटल फंड। मतलब किसका कैपिटल फंड? एनपीओ का कैपिटल फंड, मतलब उसका ही कैपिटल फंड के नाम से। मतलब इसको जो डोनेशन आ रही ना, ये डोनेशन जो है ये अब एनपीओ के नाम से ही जानी जाएगी और कैपिटल फंड के नाम से हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे अंडर द लायबिलिटीज। आगे क्या बोला है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलिए ये सारी बातें तो हम लोग करे थे। अच्छा यहाँ पे एक और चीज जो हम लोग क्या करते थे, आप थोड़ा ध्यान से देखना। हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाने में हमारा जो यहाँ पे हम एनपीओ की अगर बैलेंस शीट बना रहे हैं तो इन द बुक्स ऑफ एनपीओ हम बैलेंस शीट बना रहे, तो यहाँ पे जो भी पैसा डोनेशन या ग्रांट के रूप में मेंबर से मिला होगा वो क्या नाम से कहला जाएगा? कैपिटल फंड नाम से। और इस कैपिटल फंड में क्या ऐड हो जाएगा? सरप्लस। ये कौन सा सरप्लस है? ये वही सरप्लस है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आएगा। तो मैं आप लोग को एक एक करके वहां पे समझाऊंगा। तो अगर वहां सरप्लस आता, जैसे नेट प्रॉफिट ऐड होता था ना कैपिटल में, वैसे ही सरप्लस ऐड हो जाता है कहां? कैपिटल फंड के अंदर। चलिए देखते हैं। तो एक स्पेसिमेन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बेसिकली होता क्या है, ये कैश बुक जैसा ही होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक जैसा ही होता है, पर कैश बुक जो है वो साल भर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रिपेयर होती है, पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट साल के एंड में सारा कैश बुक के जैसा ही इसका फॉर्मेट होता है, बस ये साल के एंड में बनाया जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या नाम लिखते हैं हम लोग? फॉर द ईयर एंडेड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एनपीओ की कितनी रिसिप्ट हुई साल भर की, वो रिसिप्ट हमारा किस साइड आ जाएगा? डेबिट साइड आ जाएगा। और जितने भी पेमेंट हुआ किस साइड आ जाएगा? क्रेडिट साइड आ जाएगा। मतलब रूल अगर बात करूं तो किसका लग रहा है? रियल अकाउंट। कोई भी लगा लो, बस इतना याद रखो कि अगर पैसा आ रहा है तो वो रिसिप्ट है डेबिट साइड में आएगा, और अगर पैसा जा रहा है तो वो पेमेंट है क्रेडिट साइड से जाएगा। सेम कैश बुक जैसा होता था। बात अब यहाँ पे करते हैं जितना भी ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस क्योंकि एक एसेट है, एसेट सेविंग डेबिट बैलेंस। याद रखना जब भी लेजर बनाओ या कुछ भी बनाओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अकाउंट लग गया, लेजर है, लेजर बनाओ तो जब भी एसेट है, ये एक एसेट है ना, कैश बुक के जैसा बन रहा है, तो एसेट सेविंग डेबिट बैलेंस, तो हमेशा उसका ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा? जिसके पास जो बैलेंस है उसका ओपनिंग उसी साइड आता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एसेट्स है, एसेट सेविंग डेबिट बैलेंस, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड आ गया? डेबिट साइड आ गया। तो बैलेंस हमने ब्रॉट डाउन कर दिया ओपनिंग बैलेंस का, कैश का बैलेंस अलग से और बैंक का बैलेंस अलग से। अब चार टर्म बांटूंगा, रिवेन्यू और कैपिटल, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। खर्चे दो पार्ट में बांट देता हूं मैं। भाई रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? तो रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब कि सब्सक्रिप्शन का पैसा मिल गया, डोनेशन का पैसा मिल गया, चैरिटियल वर्क का पैसा मिल गया, लोगों से मुझे पैसा रिसीव हो रहा है। अच्छा अगर मान लो मेरे को रिवेन्यू रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन मिल गया, सब्सक्रिप्शन मिल गया, चाहे प्रीवियस ईयर का मिला हो, जो पिछले साल बोल के गया हो, कोई मेंबर हमको पिछले साल नहीं दिया हो वो इस साल पेमेंट कर रहा हो, चाहे करंट ईयर का पे कर रहा हो, चाहे आने वाले ईयर का, अपकमिंग ईयर्स का हमको पे कर दे रहा हो अभी से, तो हम तीनों साल का भाई आती लक्ष्मी को मना नहीं करते, रिसिप्ट हो रहा है। इनकम इस साल की बनी या नहीं बनी उससे मतलब नहीं है, जितना भी पैसा आया चाहे इस साल से चाहे पिछले साल से, वो सब कहाँ रिसिप्ट हो जाएगा? रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। सिमिलरली पेमेंट के साथ भी होगा। पेमेंट हम चाहे रिस्पेक्टिव ऑफ फ्यूचर ईयर के लिए करें, चाहे प्रीवियस ईयर के लिए हम पेमेंट करें, चाहे करंट ईयर के लिए करें, अगर पेमेंट इस साल से हो रहा है, इस साल की कैश से, वो इस साल के कैश को कम किया है तो वो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। रिवेन्यू रिसिप्ट के बाद हम लोग जो रिकॉर्ड करेंगे वो क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट। तुम पूछोगे कैपिटल रिसिप्ट में क्या आता है? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सामान बेच दिया, फिक्स्ड एसेट बेच दिया एनपीओ का था, वो अब ऑब्सोलीट होने वाला था, बेकार हो गया था, नया एसेट लेना था, तो पुराने एसेट को बेच दिया मैं, तो बेचा तो मेरे को पैसा रिसीव हुआ ना, तो कैसे रिसिप्ट है? वो कैपिटल रिसिप्ट है। अब तुम बड़े हो गए हो, मुझे रिसिप्ट है, रिवेन्यू और कैपिटल के बीच में डिफरेंस ना समझाना पड़े तुमको। अब देखो एक्सपेंडिचर में एक और चीज याद रखना, अगर मान लो बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां से हो रहा है, मतलब कैश तो माइनस में ही जा सकता। कैश क्या कभी आपका क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा? ओपनिंग क्या पढ़े हो? बैंक बैलेंस आता है, बैंक माइनस में जा सकता है सर, कैश नहीं जा सकता, थोड़ा जाग के पढ़ो ध्यान से। बैंक जाएगा आपका, बैंक का अगर ओवरड्राफ्ट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस यहां से आ जाएगा। अब अगर वैसे ही बता देता हूं आपको मैं क्या, कि भैया रिवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, रिवेन्यू एक्सपेंसेस मतलब कि सैलरी दे दिए, वहां कोई वर्किंग एम्प्लॉयज थे उनको पेमेंट दे दिए, या मैच टूर्नामेंट करा दिए तो उसमें एक्सपेंसेस हो गया हमारा, या फिर हमने न्यूज़पेपर या कुछ मंगा के रखा था उसका हम प्रीमियम हम भरते थे तो हमारे पास से पेमेंट जा रहा है, तो ऐसे खर्चे जो डेली ऑकर होते हैं, डे टू डे ऑकर होते हैं, वो रिवेन्यू एक्सपेंसेस।
और जो डे टू डे आपको रिसीव होते हैं, मतलब हर साल रिसीव होते हैं, तो क्या है, रिवेन्यू रिसीव। पर कभी कभी हो, जैसे फिक्स्ड एसेट्स को मैं हर साल तो नहीं बेचूंगा, कभी कभी बेचूंगा, तो वो क्या है, कैपिटलिस्टिक नेचर का है, तो उससे अगर रिसीव हुआ तो कैपिटल रिसीव। सिमिलरली अगर फिक्स्ड एसेट्स परचेस करता हूं तो ये हर साल तो नहीं करूंगा, कभी कभी करूंगा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलूंगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पेमेंट है ना, याद रखना, पैसे का फ्लो देखना है, रिसिप्ट है कि पेमेंट है। अब सारे रिसिप्ट को प्लस कर देना, सारे रिसिप्ट को प्लस करने के बाद सारे एक्सपेंसेस पेमेंट माइनस कर देना। अगर बैलेंस रिसिप्ट का ज्यादा रहता है तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश का और बैंक का अलग अलग सेपरेट, क्योंकि आपको खर्चे भी सेपरेटली दिए होंगे, पर कैश और बैंक का दोनों का बैलेंस जोड़ के लिखते हैं यहाँ पे, ये और आप लोग ध्यान में रखना। दूसरी बात भाई, ये तो आपका बन गया क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करके जल्दी से बता देता हूं। तो एक क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे, वो बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ये क्वेश्चन आपको किनारे में दिख जाएगा। ओपनिंग बैलेंस मेरे को दे दिया 25,000 रुपए कैश इन हैंड का, कैश एट बैंक का दे दिया 30,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द 16-17 दे दिया है 2,000, 17-18 का दे दिया 70,000, 18-19 का दे दिया 4,000, फर्नीचर परचेज दे दिया 35,000 का, डोनेशन दे दिया 10,000 का। ऐसे करके मेरे को पूरी चीजें दी हुई है। क्लोजिंग बैलेंस मेरे को दे दिया कैश इन हैंड का 12,000, कैश एट बैंक का क्वेश्चन मार्क है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को, हमको सॉल्व क्या करना है, हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। भाई हम तो साल के एंड में बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो हम जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, याद रखना इसमें लेजर फोलियो का कोई कॉलम नहीं होता, क्योंकि ये साल के एंड में बनता है, तो इसमें कोई एलएफ कॉलम नहीं होता, बस एक साइड होता है रिसिप्ट का, डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड हो गया किसका, पेमेंट का। मैं आपको संदीप गर्ग बुक से बता रहा हूं, बैलेंस हमको दे दिया। अच्छा, फॉर द ईयर एंडेड किस साल के लिए बनाया हूं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आपको यहां पे दे दिया है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस आपको दे दिया है और बैंक का बैलेंस आपको दे दिया है। कितना कितना दिया, 25,000 एंड 30,000, कितना हो गया 55,000। आगे क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव, तो टू सब्सक्रिप्शन, कितनी सब्सक्रिप्शन आपको मिली, तो 2016-17 में आपको मिली, 2017-18 में मिली और 2018-19 में मिली, मतलब फ्यूचर के लिए मिल रही है एडवांस में। तो 2,000, 70,000 और 4,000, तो कितना हो गया, तो 70,000 प्लस 4,000 प्लस 2 76,000। ठीक है, आगे क्या बोला है आपको, डोनेशन मिल गया। फर्नीचर परचेस बोला है, तो फर्नीचर परचेस कर रहे हैं तो हमारा पैसा जा रहा होगा, बाय फर्नीचर परचेस्ड, कितने से हमने फर्नीचर परचेस किया है, 35,000 से। इसके बाद क्या बोला है, टू डोनेशन। डोनेशन जब भी खाली लिखा हो तो बेटा उसको डोनेशन रिसीव मानेंगे आप लोग, डोनेशन रिसीव्ड। डोनेशन रिसीव मेरी कितने की मानेंगे, तो डोनेशन दी हुई है, अमाउंट दिया हुआ है 15,000 रुपए का, सॉरी 10,000 रुपए का आपको डोनेशन रिसिप्ट दिया हुआ है। फिर आप लोगों को क्या दिया हुआ है, देखो टूर्नामेंट फंड रिसिप्ट दिया हुआ है, टूर्नामेंट फंड रिसिप्ट 15,000 का दिया, तो टू टूर्नामेंट कराने के लिए हम लोग को फंड जो है वो रिसीव हो रहा था, मतलब किसी पार्टी ने हमको स्पेसिफाई कर दिया कि भैया आप जो टूर्नामेंट कराएंगे उसके लिए आपको हम फंडिंग दे रहे हैं। फिर क्या बोला है आपको, मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस आपका क्या है, खर्चा है 4,500 रुपए का, बाय मैच एक्सपेंसेस, आपके जेब से लग रहा है, आप कुछ मैच कराए तो 4,500 रुपीज का आपका कैश जा रहा है, पेमेंट हो रहा है ना। फिर क्या बोला है, सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज एंड वेजेस तो आप पे करोगे, तो बाय सैलरी एंड वेजेस, ये आपका पेमेंट हो जाएगा। कितने का है सैलरी एंड वेजेस का पेमेंट, 42,300 का, 42,300 रुपए का आपका पेमेंट हो गया। इसके बाद क्या बोला है आपको, जरा देखना, इसके बाद बोला है ऑनोरेरियम। देखो ऑनोरेरियम क्या होता है मालूम, हम किसी एक अपने रिस्पेक्टेड पर्सन को या मेंबर को ऑनर करते हैं, तो उसको ऑनर कराने के लिए जो हमको स्टेज में बुला के उसको रिवॉर्ड देने पे जो खर्चा होता है ना ऑनर करने पे, उसको ऑनोरेरियम बोलते हैं। तो ये 2,000 रुपए का हमारा ये खर्चा हो गया।
उसके बाद क्या बोला है आप लोगों को, 12% इन्वेस्टमेंट परचेज, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हमने 12% का इन्वेस्टमेंट जो है वो परचेज कर लिया है, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था तो हम चाह रहे थे कि वो पैसे से भी कुछ इंटरेस्ट इनकम बाद में अर्न हो जाए, तो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये वहां अगर रहता प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बनता, पर यहाँ हमको उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारा 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया, पेमेंट हो गया। ठीक, आगे देखते हैं क्या बोला है, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस हमेशा हमको हमारे सब्सक्राइबर से मिलती है, रिसीव होती है। तो टू एंट्रेंस फीस आपको जो रिसीव हुई 2000 रुपीज की। ठीक है, अब आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक और चीज आपको याद रखना है, आप साल के एंड में बना रहे हो और आपने ये इन्वेस्टमेंट जो परचेस किया, आप ये एज्यूम कर लोगे कि इस साल के शुरुआत में आपने किया होगा, तो ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी हमको दे दिया ना निकाल करके, तो इसलिए लिख ले रहे हैं। नहीं तो आप दोनों कर सकते थे। इन्वेस्टमेंट को अगर आपको डेट नहीं दिया तो आप ये मान लेना कि आप साल के शुरुआत में परचेस कर रहे हो, या फिर ये मान लेना साल के एंड में कर रहे हो, तो या तो देना या तो नहीं देना, पर एक नोट जरूर डाल देना कि आपने एज्यूम क्या किया है, अगर वहां स्पेसिफाई नहीं किया होगा। तो 3000 का हमको क्या मिल गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमको रिसीव हो गया। आई बात समझ में? अब देख लेते हैं, कोई टर्म थोड़ी छूट रहा है। 55 प्लस 15 प्लस 2 प्लस 3, ये 3000 बेटा। अब हम लोग क्या करते हैं, डेबिट के सारे बैलेंस को प्लस कर लेते हैं, हमारा रिसिप्ट कितना हुआ वो हम प्लस कर लेते हैं। 1,61,000। और अब हम लोग क्या करते हैं, इसका प्लस कर लेते हैं, इन सारे को प्लस करके 1,61,000 से माइनस कर देंगे, तो जो हमारा बैलेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और ये जो कैरिड डाउन हमारा बैलेंस रहेगा ना, ये क्लोजिंग बैलेंस हमको कैश में दे दिया है 12,000 रुपए का, कैश हमको 12,000 दे दिया है। बैंक का जो बैलेंस रहेगा ना, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर देख सकते हो आप लोग, यहाँ से देखो, ध्यान से देख पा रहे होगे ये बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलेगा, मतलब 1,61,000 माइनस ये सारा करने के बाद इसको भी माइनस कर देना, तो जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा ना वो मेरा बैंक का बैलेंस हो जाएगा, डेट इज 35,200। तो आई होप आपको ये कि अब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट कैसे बनाना है। आज का आपका टास्क रहेगा कि आप घर में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएं, और इसके बाद में कल का जो वीडियो आएगा हमारा वीडियो नंबर 3, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में आएगा। थैंक यू।